इंडिया इज अंडर अटैक। आपने फिलहाल हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से देखे होंगे, चाहे वो पहलगाम हो, वेस्ट बंगाल हो, मुजफ्फरनगर हो, संभल हो। ऐसी जगह पे आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, हम लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो पहलगाम में इस टाइम पे आतंकवादी हमले हुए हैं वहां पे भी हम लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़े जा रहे हैं, और हालांकि वहां पे पॉइंट बनता है लड़ने का, पर आखिर ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो और पहलगाम में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर ही कुछ है या फिर ऐसे एकदम से हो गया, उसके पीछे बहुत ही बड़ी साजिश है इस टाइम पे। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसको हम लोग धार्मिक हिंसा ही मानेंगे, और लोग जिस हिसाब से कह रहे हैं कि वो बकबोर्ड की वजह से हुआ है। देखिए, अगर मैं ऐसा कह दूं कि उसमें बकबोर्ड का कोई लेना देना था ही नहीं, ये बहुत टाइम पहले से ही प्लान्ड था, और ये सब होना तय आज नहीं तो कल होता जरूर। आप इसको अभी टाइम पे बकबोर्ड का एक बहाना दे सकते हैं, बस इन्होंने बहाना पकड़ा है बकबोर्ड का, वरना ऐसा होना तय था। क्योंकि कुछ ही महीने पहले आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे थे, वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट दंगों में कन्वर्ट हो गए, फिर वहाँ पे लोगों को जलाने लगे, लोगों को मारने लगे। इतना ही नहीं, वहाँ पे जो माइनॉरिटी थी उनको भी परेशान करने लगे। सेम ऐसा बांग्ला हुआ था जहाँ पे हिंदुओं को घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा था, और इस टाइम पे मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पे पुलिस वालों की गाड़ी जलाई जा रही है, पब्लिक लोगों की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, बस जलाई जा रही हैं। और इतना ही नहीं, हिंदुओं को घर से निकाल निकाल के मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। इतने ज्यादा लोग वहाँ पे, खासकर हिंदू परेशान हैं कि उन लोगों को अपने घर छोड़ छोड़ के दूसरे गांव में सेटल होना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग आके उनको जीने नहीं दे रहे। कि ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप हमारा एशिया का या फिर साउथ एशिया का अगर मैप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ अगर नेपाल जैसी कंट्रीज या भूटान जैसी कंट्रीज को हटा दे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज चाइना को सपोर्ट कर रही हैं इस टाइम पे। और कुछ समय पहले बांग्लादेश चाइना को सपोर्ट नहीं किया करती थी, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो प्रो इंडियन थी, मतलब कि अपना जो पक्ष है वो इंडिया की तरफ ज्यादा रखती थी, चाइना की तरफ नहीं रखती थी। और इसकी वजह से चाइना बांग्लादेश से हमेशा परेशान रहा करता था, क्योंकि इनके बीच में बिजनेस अच्छा खासा बढ़ा जा रहा था, बांग्लादेश भी ग्रो कर रहा था, और इन दोनों के बीच में ट्रेड रूट बहुत ही ज्यादा अच्छा बन गया था। इसी की वजह से चाइना ने यहाँ पे फंडिंग की। सबसे पहले जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे उनको फंड किया, जिसकी वजह से वो लोग खुद ही उनकी देश की सरकार के अगेंस्ट हो गए, जहाँ पे वो लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के घर में तक घुस गए, उनको बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में आना पड़ा, इंडिया की शरण में रहना पड़ा। इतना नहीं, वहां पे प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि वहां के लोगों ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स तक उठा के सरेआम जला दिए, और चीजें आपको इंटरनेशनल मीडिया में, नेशनल मीडिया में देखने की आसानी से मिल जाएंगी। ये सब चीजें असलियत में हुई थी, और इनको शुरुआत में नाम प्रोटेस्ट का दिया जा रहा था। जितनी भी लेफ्टिस्ट थी, जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नहीं, सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सबसे पहले जस्टिफाई कर रही थी, और ये कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ है वो अपने हक के लिए कर रहे हैं। पर एंड टाइम पे ये सब कुछ दंगों में निकले, और बाद में पता चला कि इसके पीछे चाइना आता, क्योंकि धीरे धीरे करके वहां पे जो पार्टीज आने लगी, जो वहाँ पे जो पॉलिटिशियन आने लगे, और एंड टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर बना वो इस टाइम पे चाइना को ही सपोर्ट कर रहा है और एज अ पॉपेट काम कर रहा है। और ऐसे ही कुछ साल पहले मालदीव्स में भी हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था, एक टाइम पे नेपाल में भी ऐसा हुआ था। और इतना तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ा अलाय है, या फिर कहें सबसे ज्यादा बड़ा खास चाटुकार है चाइना का। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो खुद चाइना ने कराया था, और यही शुरुआत थी कि एक दिन वेस्ट बंगाल का भी ऐसा हाल होना शुरू हो जाएगा। को कि वेस्ट बंगाल में से ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना ही उन्होंने ममता बनर्जी को कुछ कहा, ना ही हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ कहा। देखिए, बांग्लादेश बहुत छोटा है, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को एक्सेस करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया था उनके लिए, क्योंकि उनकी खुद ही की पार्टी के लोग जो थे वो शेख हसीना के विद्रोही हो गए थे। और जो कुछ भी वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसको ममता जी अपोज नहीं कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ममता जी ने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ, ना ही उनको 1% भी रोका हॉर्न, ना ही पुलिस को ऑर्डर दिए कि वो कहीं पे भी हिंदुओं को बचा सकें, या फिर उन प्रोटेस्ट को उन रोकने में 1% भी एफर्ट कर रहे हैं। इसी की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी बीजेपी सरकार ने वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय की थी, क्योंकि ममता बनर्जी जो थी वो बिल्कुल भी सेंटर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, और बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही थी कि वहाँ पे दंगे रुकें, क्योंकि कहीं ना भी उनका भी फायदा था। क्योंकि जो जितने भी मुस्लिम थे और जितने भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इंडिया के थे ही नहीं, ये सारे ऑलरेडी पहले से आए हुए बांग्लादेश रेफ्यूजी थे, और उनको आज से सपोर्ट नहीं कर रही हैं ममता बनर्जी। बांग्लादेश में ये दशकों से चला आ रहा है, और सबसे बड़ा एलिगेशन अगर ममता बनर्जी सरकार में रहता है, जो लूप होल माना जाता है वो यही है कि वो बांग्लादेश रेफ्यूजी को बुलाती है, उनको शरण देती है, और बाद में जो दंगे होते हैं उनमें उनको सपोर्ट भी करती हैं। और इसी की वजह से बांग्लादेश में इस टाइम पे, इसी वजह से हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में कई जगह पे हिंदू। अब देखिए, पहलगाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए, कुछ ही समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना कहीं ना कहीं
ISI को, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये रिपोर्ट्स पक्की थी क्योंकि यही ISI बांग्लादेश में जाके बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रही थी और यही ISI वेस्ट बंगाल में जाके उन प्रोटेस्टों को और उन दंगों को भी सपोर्ट कर रही थी। और ये पहलगाम का जो अटैक हुआ है वो होना था, क्योंकि देखिए एक टाइम पे जब ट्रंप हमारे यहाँ पे आए थे तब दिल्ली में भी ऐसे ही घटना देखने को मिली थी, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के या फिर कहें CA के जो प्रोटेस्ट हुए थे, दंगे हुए थे, वहाँ पे भी कम से कम 30 से 40 लोग मारे गए थे। और ये जानबूझ के रचा गया था, अंदरूनी कहीं नफरत जानबूझ के हेट फैलाई गई थी और ये दर्शाया गया था कि इंडिया अंदर से कहीं बिल्कुल भी सेफ ही नहीं है। और इस टाइम पे उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए हुए हैं। और आपने कुछ समय पहले ये भी आपने न्यूज़ देखी होगी कि चाइना और अमेरिका के बीच में बहुत ही बड़ी एक क्या कह सकते हैं इकोनॉमिकल वॉर चल रही है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर वो टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और एक दूसरे के कहीं ना कहीं वो एनिमी है। और पूरे एशिया में अगर कहीं चाइना का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन कह सकते हैं या फिर कहीं कॉम्पिटिटर है वो ले दे कि इंडिया, क्योंकि रसिया चाइना से इतना ज़्यादा कुछ ना ही दुश्मनी वाला रिलेशनशिप रखता है ना ही दोस्ती वाला रखता है, इंडिया ही है ले दे के। और इंडिया ग्रो हो ये चाइना कभी चाहता ही नहीं है। और इसको रोकने के लिए, ग्रोथ रोकने के लिए चाइना ने हमेशा कहीं ना कहीं दाव पेच लगाए हैं। और ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर यहाँ पे आते तो कहीं ना कहीं डील्स होती, कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ता। इससे चाइना को थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती, क्योंकि अमेरिका और इंडिया अच्छे खासे अलायंस आ रहे हैं। अब इतनी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना इन सब चीज़ों इन्वॉल्व क्यों हो रहा है। अब देखिए